हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अनद फाउंडेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एनडीए 2025 सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो माय नेम इज साहिल और मैं आपको टीच करूंगा पेपर 2 के लिए हिस्ट्री का पॉइंट्स या हिस्ट्री के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं या टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर टीच करवाने वाला हूँ। तो अगर हम देखें पेपर 2 हमारे पास क्या रहता है और कैसा सिनेरियो रहता है। देखो, पेपर 2 को वैसे जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं या पूरा का पूरा पेपर ही जनरल स्टडी बोल सकते हैं। तो पेपर 2 में जो हमारे पास जनरल स्टडी में जो हिस्ट्री का या हिस्ट्री एंड कल्चर बोल दो या हिस्ट्री एंड कल्चर या हिस्ट्री बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो हिस्ट्री में हमारे पास देखने को मिलते हैं हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम पे 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस बार सितंबर के एग्जाम पे। तो उसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या और क्या नहीं है। तो देखो, डिस्कस करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या उनका वेटेज रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलते हैं हर साल आपके पास एग्जाम पे। तो इस बार अप्रोक्सीमेटली अगर आपका देखा जाए, ये सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके पास हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, नेशनल मूवमेंट, प्री इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम पे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर बात करी जाए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। देन आपके पास वैदिक एज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये अलग अलग चैप्टर हैं बट इसको हम कई बार जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। मौर्यन एंड गुप्ता इंपायर, अलग अलग टॉपिक हैं बट हम मौर्यन एंड गुप्ता इंपायर को एक भी साथ ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके पास यहाँ पर इस बार भी 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसका लगभग आपके पास वेटेज देखा जाए तो 8 से 10% पूरे के पूरे पेपर का ये रहता है। दूसरी अगर बात करी जाए तो आपके पास देखने को मिलेगा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो दिल्ली सल्तनत से, या दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुगल एम्पायर देखने को मिलता है, अकबर, बाबर, जहांगीर। देन आपके पास भक्ति मूवमेंट देखने को मिलते हैं, कुछ सूफी मूवमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर एम्पायर से। अप्रोक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चन हर साल विजयनगर एम्पायर से देखने को मिलते हैं। इसका जो वेटेज पूरा का पूरा रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और 6 से 8% आपको क्या देखने को मिलता है, इसका वेटेज देखने को मिलता है। तीसरी अगर बात करी जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या आपके पास इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं आपको बोलूं कि पूरे के पूरे पेपर में जो जनरल स्टडी से क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से उठाता है एग्जामिनर, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब अंग्रेज आए थे। ब्रिटिश एक्सपेंशन रिवोल्ट आपके पास आता है 1857 का। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आते हैं, गांधी नीरा आता है, और फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक आते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 और कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि 10 क्वेश्चन भी यहाँ तक आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज लगभग 12 से 16% या 20% के अराउंड इसका वेटेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करी जाए तो 1885 से लेकर 1947 तक जो हमारा सारा का सारा ये नेशनल मूवमेंट रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन जो कांग्रेस के रहे थे। देन उसके बाद अगर बात कर जाए रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन मूवमेंट्स जो आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो इसी का ही एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर है, बट इनको चैप्टर में अलग अलग बाइफरकेट किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग यहाँ पर शो कर दिया हुआ है। तो इसके भी अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन, या आप बोल दो कि लगभग इन दोनों पोर्शन को जोड़ा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं, जिसका वेटेज लगभग 8% के अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो कुछ क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी देखने को मिलते हैं कि आजादी के बाद क्या हुआ, जैसे आपके पास प्रिंसली स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, या इवेंट आफ्टर 1947। इसके भी क्वेश्चन आपको लगभग 1 to 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसका वेटेज 2% से लेकर 4% के बीच में देखने को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया। इसके भी अप्रोक्सीमेटली आपको हर साल 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसका वेटेज लगभग 4 to 8% आपको पूरे के पूरे पेपर में देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया हिस्ट्री वाला पॉइंट कि हमारे एग्जाम पे हिस्ट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहते हैं। आने वाले लेक्चर में इसको हम धीरे धीरे एक चैप्टर करके उठाएंगे। पहले चैप्टर करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो हर एक जो आपके पास टॉपिक या हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे बनता है उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे, उसके टेस्ट लगाते चलेंगे, मॉक करते चलेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम पे सितंबर में आपका जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री से बनते हैं सारे के सारे क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू।